प्रेम, प्रेम और प्रेम। प्रेम के कई प्रकाश, प्रेम के कई प्रकार, प्रेम के कई आयाम हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके संसार में, हमारे आपके समाज में। यदि आप उस प्रेम की दृष्टि से संसार को देखेंगे तो सब कुछ प्रेममय है, क्योंकि प्रभु प्रेम का और दया का सागर है। हमारी उत्पत्ति, हमारी सृष्टि का प्रारंभ ही प्रेम से होता है। प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम। एक स्मरण बात और मुझे आई आज के परिवेश में, सामाजिक जीवन में। एक बार एक सेठ जी बहुत बड़े सेठ थे, बहुत अधिक पैसे वाले थे। उनके 7 पुत्र थे। वो 7 पुत्र बहुत प्रेम से रहते थे। अपार संपत्ति थी, सब कुछ था। लेकिन एक दिन सेठ को अचानक रात को 1 बजे सपना आया। एकदम उनके शयन कक्ष में, बेडरूम में एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रकाश सामने आ गया। सेठ की नींद खुल गई। जागकर देखा, आंखें चकाचौंध हो गईं। एक दैदीप्यमान प्रकाश उनके शयन कक्ष में था और उसमें से एक मां देवी प्रकट हुई। उस देवी ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, मैं लक्ष्मी हूं और 100 साल मुझे तुम्हारे परिवार में रहते हुए हो गए हैं और मैं 100 साल से अधिक एक स्थान पर नहीं रहती। कल मेरा यहां से, तुम्हारे यहां से जाने का योग बन रहा है। अब मैं तुम्हें छोड़कर यहां से चली जाऊंगी। हतप्रभ सा सेठ देखने लगा कि मां, जिस प्रकार से तुम मुझे दर्शन दिए हैं और दर्शन आने के लिए नहीं दिए, दर्शन जाने के लिए दिए हैं। मैंने जीवन भर आपकी पूजा उपासना की है और आपकी अपार कृपा मुझ पर है। लेकिन ये आप क्या कह रही हैं कि मैं कल जाने वाली हूं। मां, आप क्यों चली जाओगी? मां लक्ष्मी ने कहा, मेरे विधान में है, मैं 100 साल से अधिक किसी परिवार में अधिक रहती नहीं हूं। विद्वानों द्वारा तरह तरह की मीमांसाएं की गई हैं। उसी आधार पर मां ने 100 साल तक लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है, आपके परिवार में, आपके पीढ़ियों में निवास करती है। उसके बाद ऐसा है कि लक्ष्मी अपने स्वेच्छा से चली जाती है। लक्ष्मी का आवागमन रहता ही है, चंचल होती है महालक्ष्मी। मेरा 100 साल पूरे हो गए, अब मैं कल तुम्हारे यहां से जाने वाली हूं। लेकिन चूंकि तुम मेरे इतने अच्छे भक्त हो, मुझे बहुत प्रिय हो, अतः मैं तुम्हें जाते जाते कोई एक वरदान देना चाहती हूं। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हतप्रभ सा सेठ मां के चरणों पर गिर पड़ा। बोला, मां, आज आप मिली भी हो तो जाने के लिए आई हो। हे मां, हम पर दया करो। बोला, नहीं, तुम कोई एक वरदान मांग लो। मैंने सोचा तुम अच्छे पुत्र हो, तुम सुपुत्र हो, तो एक वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, मां, थोड़ा समय दे दो, मुझे 1 दिन का समय दे दो। मां बोला, ठीक है पुत्र, मैं कल फिर रात को 1 बजे आपके पास फिर आऊंगी और तब तक तुम पूछ लो कि तुम्हें क्या लेना है। तुमने कहा कि मेरे परिवार और मेरे बच्चों से सबसे पूछ के सलाह करके मैं मांगू कि मुझे क्या चाहिए।
बहुत ही सुंदर बातचीत। दूसरे दिन फिर वही 1 बजे इन्होंने अपने परिवार में सबसे पुत्रों से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा कि मैं मां से क्या उपहार मांगूं, क्या वरदान मांगूं। बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी जमीनें इत्यादि मांग लीजिए। छोटे पुत्र ने कहा कि जमीनें क्या, धन संपत्ति है, सब कुछ है, तो आप हीरे जवाहरात सोना चांदी मांग लीजिए। तीसरे पुत्र ने कहा कि इस संसार में जो भी साधन है, हम 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों को कम से कम एक महल होना चाहिए, संसाधनों से पूर्ण एक महल, एक एक सबको मिल जाए, एक एक घर अच्छा मिल जाए, कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए। चौथे ने वाहन मांगे, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। और ये जो पुत्र थे अपनी पत्नियों के साथ मांग रहे थे कि हमें ये मिल जाए तो हमें ये संपत्ति मिल, इतना हो जाए तो इतना ठीक है, ये मांग लीजिए, ये मांग लीजिए। सेठ सबकी बात सुनता रहा। अंत में सेठ की सबसे छोटी बहू, जो शायद कुछ ही महीने हुए थे विवाह हुआ था, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु पिताजी मैं छोटी हूं सबसे, और पता नहीं मुझे यह अधिकार है कि नहीं है कि मैं भी अपना विचार आपके सामने रखूं। सेठ जी ने कहा, बेटा अवश्य आप भी कहिए, हमें क्या वरदान मांगना चाहिए। तो सबसे छोटी वाली बहू कहती है कि हे पिताजी, ये सभी कुछ जो मांगने की बात चल रही है, धन पैसा संपत्ति, ये सब कुछ तो हमारे पास है ही। मेरे सुझाव से, मेरे विचार से आप मां लक्ष्मी से एक चीज मांगिए कि जिस प्रकार से हमारी सभी देवरानियां, जेठानियां, हमारे सभी भाई माता पिता, आप, अतिथि वगैरह जो भी हमारे यहां आगमन होता है, उन सब के बीच में जो हमारा ये अतुलनीय प्रेम बना हुआ है, ये प्रेम आप मांगिए कि ये प्रेम, सहयोग, स्नेह, ये भाव हमारे परिवार में सदैव बना रहे। लक्ष्मी आप मां यदि जाना भी चाहे तो चली जाइए, पर कृपया हमें ये वरदान दे जाइए कि हमारा ये परिवार ऐसा का ऐसा प्रेम से परिपूर्ण रहे। सेठ जी को बात समझ में आ गई। मन में सोच लिया, सबको आश्वासन दिया, ठीक है मैं मां से मांगता हूं। यथेष्ट समय पर 1 बजे रात को पुनः मां देवी का, मां लक्ष्मी मां का आगमन हुआ और सेठ ने करबद्ध से कहा, मां मेरे पास सब कुछ है, आपका दिया हुआ 100 सालों से इतनी संपत्ति इत्यादि है, मुझे यदि आप वरदान देना ही चाहती हैं तो मेरी छोटी बहू ने मेरे साथ ये सुझाव मुझे दिया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप कृपया हमें हमारे परिवार में 7 पुत्रों में, 7 बहुओं में, आगंतुकों में, आने जाने वाले लोगों में भी जो भी हमारे साथ नाते रिश्तेदार हैं, उन सभी में प्रेम बना रहे, सहयोग भाव बना रहे, बस ये वरदान दीजिए। मां लक्ष्मी इस बात पर बहुत मुस्कुराई
उन्होंने कहा कि पुत्र, तूने एक ऐसी चीज मांग ली है जो मेरे होने के बाद, परिवार में आने के बाद, जिस परिवार में अभी संचरण करती हूं, उससे पूर्ण रूप से वो प्रेम भाव सहयोग सब चला जाता है। जिसमें प्रेम भाव सहयोग सब आ जाता है, उसमें मैं रहती हूं। इसीलिए मैं 100 वर्ष तक तुम्हारे परिवार में रही हूं। ये तो तूने प्रेम का वरदान मांगकर मुझे आगामी 100 सालों के लिए, 100 वर्षों के लिए पुनः अपने घर में रहने को विवश कर दिया। बहुत ही भावनात्मक बात यह है। उन्होंने कहा, प्रभु, ये जो